हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखते हैं। सो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ ईयर एंड टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन जान पाते हैं। देन द नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग थ्रू प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो डेटा हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन जो उनसे मिलती है, उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट यूज़ करके प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। इट डील्स विथ हिस्टोरिकल डेटा, इट यूजेस द एक्चुअल फिगर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, वो एक्चुअल फिगर्स ही रिकॉर्ड करती है। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट मॉडिफाइज द हिस्टोरिकल डेटा फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने हिसाब से हिस्टोरिकल डेटा को मॉडिफाई करती है ताकि वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग असेसेस द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल के देती है और फाइनेंशियल पोजीशन निकाल कर देती है। But in case of management accounting, it assesses and forecasts the result department wise, product wise, etc. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से हम हर एक प्रोडक्ट का डिटेल्स ले सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट या हर एक डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी और ऑप्शनल। फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना हर एक बिजनेस में ज़रूरत होता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना या इंस्टॉल करना प्योरली ऑप्शनल होता है। हर एक बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो फिक्स प्रोसीजर या रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं होता है। हर एक बिजनेस अलग अलग तरीके का प्रोसीजर यूज़ करती है और अपने रिपोर्ट्स तैयार करती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज सर्व्ड। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जनरली आउटसाइडर्स के काम आती है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनके काम आती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट सच एज profit and loss account and balance sheet are useful to outsiders such as investors, bankers, government, suppliers, customers, creditors, etc. But in case of management accounting, जो भी रिपोर्ट्स तैयार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के यूज़ के लिए ही तैयार होते हैं, मैनेजमेंट की ज़रूरत के लिए ही तैयार होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मेंट फॉर इंटरनल यूज़ बाय द मैनेजमेंट। सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स हमें तैयार करने पड़ते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजैक्शंस डेल्ट। सो इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बोथ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमें यूजुअली हर साल के एंड में प्रिपेयर करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम हर साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स हैं वो हम वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम वो ईयर के एंड में ही करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्वेंशंस यूज़ करते हैं जो बेसिकली हर जगह हर बिजनेस में सेम ही होते हैं, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे कोई रूल्स नहीं है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करती है. देन द लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, उन्हें पब्लिश करना कंपलसरी होता है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अगर कोई भी कंपनी है उसको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाना होता है. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग द रिपोर्ट्स आर नॉट पब्लिश्ड एज दीज आर मेंट फॉर इंटरनल यूज ओनली. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स बाहर वालों के लिए नहीं होते, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होते हैं, इसलिए इसे पब्लिश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखेंगे. सो the first basis of difference है function. So cost accounting records, classifies and analyzes costs and prepares cost accounting records. Cost accounting cost को record करती है, classify करती है, analyze करती है, फिर cost accounting records तैयार करती है. Then management accounting की function है, its function is to prepare reports to be submitted to management for decision making. Management accounting कुछ ऐसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है जो कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद मिल सके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव. कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड टू कंट्रोल कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट या फिर सर्विस का कॉस्ट निकालने में मदद करती है और कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की को असिस्ट करती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप. कॉस्ट अकाउंटिंग इज लिमिटेड टू कॉस्ट एसेटमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट निकालता है और कॉस्ट को कंट्रोल करता है. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग द स्कोप इज वेरी वास्ट, मतलब कि इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग एट्सेट्रा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी डेटा होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, कैपिटल बजटिंग भी होता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है. देन नेचर ऑफ डेटा. इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा. कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही मेजर करता है, क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्ट निकालना है. कॉस्ट हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में ही निकाला जाता है. देन इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों को ही कंसिडर करती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एज. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओल्डर दैन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया था, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया. सो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पुरानी है. सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन. जस्ट कुछ साल पहले ही 1950s के बाद ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया है. Then the next point is principles. Certain principles, rules and procedures followed. In case of cost accounting, principles, rules, procedures follow होते हैं. But in case of management accounting, no specific rules or principles are followed. Then in case of approach, the cost accountant works out the cost incurred during a year. It deals with the actual cost figures. कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्ट निकालता है पूरे साल की, वो एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स पे ही काम करता है. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये फ्यूचर के क्या रिजल्ट आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी प्लानिंग करता है. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज म्यूचुअल हेल्प. कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काम में उसकी मदद करती है. इट कॉम्प्लीमेंट्स द वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक से नहीं चल पाएगा, क्योंकि
कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है उसी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेती है. इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. जैसे कि मैंने अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले वीडियो में बोला था कि जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ख़त्म होता है वहीं पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.